बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने ये BIAS मेकिंग टूल का इस्तेमाल किया था। तो सिस्टर्स ने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से बाई किया, ये कैसे फ़ंक्शन करता है, हम इसकी डिटेल्स बता दें। ये दराज से इजीली अवेलेबल है। मैंने स्पेलिंग शुरू में मेंशन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी डिटेल्स भी लिख दूँगी। लिंक मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकती कि हर एक लिंक हर दफ़ा काम नहीं करता। तो आप इसके जो मैं आइडेंटिफिकेशन या इसका नाम बताऊंगी उसके हिसाब से आप इसे वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। इसका जो हिस्सा अभी मैंने आपके सामने नीचे की तरफ से दिखाया है वो मेटल का बना हुआ है और इसके ऊपर ये हुक लगा हुआ होता है। इसका फंक्शन थोड़ा आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। इसके बैक साइड के ऊपर से जहाँ पे हम लोगों ने कपड़ा अंदर की तरफ इंसर्ट करना होता है उसका मुँह खुला हुआ होता है और जहाँ से ये पट्टी फोल्ड होके बाहर की तरफ आती है यहाँ से ये नैरो होता है। ये 4 मुख्तलिफ़ साइज़ में अवेलेबल होते हैं और कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं और कभी कभार अगर आपको अपने साइज़ की चौड़ाई के हिसाब से जो पट्टी आपको तैयार करनी है ये वो चाहिए होगी तो आपको एक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास जब एक पूरा सेट आया था तो इसमें ये चारों थे। इसमें सबसे छोटा ये जो ग्रीन वाला है ये बहुत ही बारीक है। हो सकता है कहीं पे गले वगैरह पे मैं इसे इस्तेमाल करके आपको दिखाऊं, लेकिन ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। ये इसके साथ नहीं आया था। इसको ऑल कहते हैं, AWL ऑल। और ये बटन कॉर्नर की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था। जब वहाँ से सामान मंगवाया था तो मैंने आपको दिखाया था। इसका मकसद ये होता है कि ये आगे की तरफ जब सेंटर में कपड़ा चला जाता है तो यहाँ पे कपड़ा फंस जाता है। आप नीडल की मदद से भी इसको आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो सेट आ रहा है पूरा बॉक्स की सूरत में भी अवेलेबल है तो उसके अंदर ये ऑल पहले से मौजूद होता है। ग्रीन वाले के अंदर ये सुराख ऊपर की तरफ नहीं है। आप इसके ऊपर जो देख रहे हैं ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये जस्ट इसको एक थोड़ी सी खूबसूरती देने के लिए है और इसके अंदर सुराख मौजूद है जिसकी मदद से हम ऑल की मदद से कपड़े को आगे की तरफ खिसकाते हैं ताकि वहाँ पे सिलवट ना पड़े। इस बड़े वाले का फंक्शन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फिर आप बाकी के फंक्शंस भी समझ लेंगे। यहाँ पे मैंने सीधी कपड़े की पट्टी ली हुई है, उसके बैक के ऊपर 0 का बुकरम पेस्ट किया है। अब इसकी चौड़ाई का क्या हिसाब हमें रखना है कि हम इस जो भी आला है हमारे पास उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो ये आगे से मुँह की चौड़ाई जिस भी टूल की होगी उससे डबल हम लोगों को कपड़ा रखना है। जिस तरीके से देखिए कि अगर मैं इसको यूँ रखती हूँ ऐसे तो ये पलट के जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो यहाँ पे मैं ज़रा आपको पिन रख के दिखा देती हूँ। उसके डबल फ्रंट वाले मुंह से, बैक वाले मुंह तो पहले ही चौड़े हैं तो उसके हिसाब से नहीं आपने चलना, फ्रंट वाले मुंह के हिसाब से। इसका जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है उसे हमें तिरछा ही कट करना है क्योंकि इसका एडवांटेज यही होता है कि तिरछा इससे अंदर जाएगा। अगर चौड़ा मुँह ही आगे की तरफ धंसाने की कोशिश करेंगे तो इसमें सिलवटें आएंगी और बायस प्रॉपरली वैसे नहीं बनेगी जैसे कि बनने वाली है। अगर आपने इस पर उर्रे पट्टी की बनानी है बायस तो यहाँ पे हम लोग को बैक पे 0 की बुकरम नहीं लगानी होगी। अब यहाँ से देखिएगा जब मैंने कपड़ा आगे की तरफ धंसाने की कोशिश की तो ऑल की मदद से मुझे आगे करना पड़ा। अच्छा, अब फ्रंट से तो हमने इसे तिरछा कट किया हुआ है तो अब इस टूल पे कपड़ा आगे पीछे उतनी दफ़ा करेंगे जब तक कि इसकी फ्रंट के ये हिस्से इक्वल मुड़े हुए नज़र ना आए, या फिर बैक की तरफ से आप इसे देखेंगे तो बैक से एक जितनी ऊंचाई इसकी दीवारों के ऊपर होनी चाहिए। मैं भी आपको बैक की तरफ से दिखा देती हूँ। ये सेंटर में कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जितना होगा वहाँ से दूसरी साइड से भी इतना ही ऊंचा होगा, तभी ये प्रॉपरली ऐसे बैठेगा। शुरू का थोड़ा सा हिस्सा इसका गलत हो जाता है तो ये ध्यान में रखना है जब आपने ये पट्टी बनानी है वहाँ पे जितनी लंबाई आपको फ़र्ज़ करें 20 इंच की चाहिए तो आप 2-3 इंच एक्स्ट्रा रख कर मार्जिन फिर इसकी फोल्डिंग स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको मैं धीरे धीरे यहाँ पे हाथ रखती जाऊँगी। अभी मैं आयरन करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और पीछे से इसको खींचते चले जाएंगे। जब तक इसे आगे पीछे करते रहना है जब तक कि प्रॉपरली कपड़ा इसमें इंसर्ट ना हो। अब इसका ये वाला हुक हम खोल लेंगे, यूँ पीछे की तरफ इस मशीन को, टूल को, औजार को चलाते चले जाएंगे और दूसरी तरफ हम इसे आयरन करते चले जाएंगे। ये वाली टिप मैंने वहाँ पे इस्तेमाल की थी जब मैंने गुम सिलाई के अंदर सीढ़ी लेस इस्तेमाल की थी तो उसके कॉर्नर्स को हाइड करने के लिए मैंने ये पट्टी बनाई थी। तो वहाँ जल्दी में मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाई थी। तो अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ कि सीधा चलाने के बजाय अगर आप इसे उल्टा यूँ रख के ये जो फोल्डेड हिस्सा पूरा है इसे ऊपर लेकर आएंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि जो दोनों हिस्से मुड़े हुए होते हैं उसका बाजू का इस्त्री एक हिस्सा उठा देती, कभी दूसरा हिस्सा उठा देती। इस तरीके से दोनों किनारे नीचे दब गए और जो मेन चीज़ है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो आप इसे यूँ आगे की तरफ टूल को चलाते चले जाएंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे। इक्वल एक जितनी चौड़ाई इसमें आ जाएगी।
अब ये पट्टियाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ये आप पलटे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पट्टी को आजकल डिज़ाइनिंग जो हो रही है यूँ 4 फोल्ड्स करके जो रेप पट्टियाँ बन रही हैं वो बना सकती हैं। मल्टीपल फंक्शन है, जितना आप सोचेंगे उतना गहरा काम आप इससे ले सकते हैं। इसको यूँ फोल्ड करके पट्टी भी बनाई जा सकती है। तो ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसी तरह के बाकी टूल्स से भी हम काम लेते हैं। उम्मीद है मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ इसके इस्तेमाल को। तो ये था इसका सारा फंक्शन, सारा काम आसान हो जाता है बनिस्बत ये कि हम दोनों हिस्सों को अलग-अलग फोल्ड करें, एक ही दफ़ा में सारा काम हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।